नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। और आज आपसे बातचीत करने के लिए आया हूँ आपसे। तो वो किस चीज़ के लिए बातचीत है कि नोएडा के अंदर बुद्ध विहार की अगर आपने खबर नहीं देखी है तो आप YouTube पे सर्च करिएगा। इसके काफ़ी जो हैं डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, क्या क्या रीज़न है एक्चुअल वहाँ पे जो बुद्ध विहार बन रखा है। तो उसका क्या किया गया है कि योगी सरकार ने एक नोटिस भेज दिया है कि इस जो ज़मीन क्या है वो प्रॉपर जो है वो पैसा नहीं गया और उसके ऊपर ब्याज से ब्याज लगा के और उसे करोड़ों रुपए के अंदर कर दिया। तकरीबन 3.5 करोड़ की वैल्यू उस एरिया की जो रख दी गई है। पर इतनी वैल्यू उसकी नहीं है, पर उसके बावजूद जो है योगी सरकार ने उसको नोटिस दे दिया कि अगर आप इस चीज़ का वो टैक्स अगर आप नहीं दे रहे हैं तो उसके बाद क्या है कि आपके जो बुद्ध विहार के ऊपर बलडोजर चल जाएगा। पर इस चीज़ की अगर बात करें कि मंदिर जो है आज तक भारत के अंदर कहीं कहीं पे यानी मैक्सिमम आप हर गली नुक्कड़ मोहल्ले के अंदर अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे कोई शिवलिंग रख दिया जाता है। यहाँ पे कोई ना कोई एक टूटी फूटी मूर्तियाँ भी जो है पीपल के नज़दीक वो देवी देवताओं की रख दी जाती है और वहाँ पे पूजा अर्चना चल रही है सारा दिन। और पंडित जी ने वहाँ पे गल्ला रख दिया है तो और उससे कमाई चल रही है, ठीक है। और कहीं पे जो है रोड को डिस्टरबेंस करने की कोशिश की जाती है, कुछ ना कुछ रहता है यानी। पर हाँ, बौद्ध विहार के अंदर यहाँ पे उनके पैरों जो है पैरों के नीचे से ज़मीन निकलती जा रही है कि हाँ ठीक है, जिस हिसाब से हमारा जो समाज है, बुद्ध का जो समाज है वो कहीं ना कहीं जागरूक होता जा रहा है कि क्योंकि मंदिरों के अंदर जो आज तक इन्होंने कब्जे कर रखे थे ना मूर्तियों के ऊपर, जो बुद्ध की मूर्तियों को नवीनीकरण करके इन्होंने अपने देवी देवता बता दिया था, तो वो सारी चीज़ें खुलती आ रही हैं। और अब इनका डायरेक्ट अटैक हो चुका है कि जो है वो बुद्ध के ऊपर अटैक किया जा सके। और हालांकि सोचना चाहिए, अगर मैं ये चीज़ें नहीं बोलना चाह रहा था, बट अगर उन्होंने ऐसा कोई नोटिस भेजा है, उनकी सरकार के किसी जो है ऑफिसर ने अगर वो नोटिस भेजा और वो नोटिस ऐसे नहीं भेजा जाता है तो उसका कुछ रीज़न होता है, कोई ना कोई जो है उस चीज़ के आप चेक करेंगे। बाकी हाँ, नोएडा की मैं आपको वीडियो आपको लिंक के अंदर डाल दूंगा। वहाँ की जो इस टाइम के ऊपर जो समस्या चल रही है, जो आंदोलन एक स्टार्ट हो चुका है, औरतें इकट्ठी हो चुकी हैं वहाँ पे कि हाँ ठीक है, ये जो चीज़ की जा रही है वो गलत की जा रही है। तो बुद्ध जिन्होंने समानता का अधिकार दिया हर किसी को, और अगर हिंदू धर्म की बात करते तो इसके देवी देवताओं के आप किस्से पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, सुन चुके हैं। और उसके बाद भी अगर आप विश्वास नहीं करते हैं तो वो आपकी अपनी सोच है। बाकी हाँ, अगर मैं बताऊँ तो बुद्ध कहीं पे भी करप्ट नहीं है, ठीक है। बुद्ध के ऊपर कोई उंगली उठाने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ, और जिन्होंने उठाई है तो उनको ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ ठीक है उनको कोई किसी ने मार दिया या कुछ भी कर दिया। पर हाँ, बुद्ध खुद इस स्वभाव के व्यक्ति थे कि हाँ वो किसी के बारे में किसी के साथ गलत सोच नहीं रखते थे। तो मैं जो है बुद्ध का जो समाज है वो इसी हिसाब से है, और मैं नहीं चाह रहा हूँ कि हाँ उनको कोई डिस्टर्ब किया जाए। और जो पैसा है जिस हिसाब से है वो एक गलत वे के अंदर लिया जा रहा है, और उसको एक जेन्युइन करके योगी जो मठ प्रचारक हैं और अपना सीएम हैं यूपी के, तो उनको आदित्यनाथ जो योगी हैं तो उनको सामने आके उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। और जो है बौद्ध विहार को एक इज़्ज़त से, सम्मान से उसको है एक जो भी जायज़ बन रहा है वो उतना पैसा लीजिए, और उसके बाद आप यानी इन फ्यूचर इस टाइप की हरकतें ना करिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि हमारे जो समाज के अंदर हिंदू राष्ट्र का आपने जो एक एजेंडा उठा रखा है और आप सोच रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने की, तो कहीं ना कहीं भीम के जो अनुयायी हैं, अंबेडकर के जो अनुयायी हैं या बुद्ध के जो अनुयायी हैं, तो आपको वो लोग नहीं बच रहे हैं। क्योंकि उनका क्या है कि वो भगवान को नहीं मानते, वो आपके देवी देवताओं को नहीं मान रहे हैं, वो सिर्फ तार्किक बातों में वो चर्चा करते हैं। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं जब पैदा हो रही हैं तो आपको कहीं ना कहीं आपका जो आस्था है वो ठेस पहुंच रही है। तो मैं नहीं चाह रहा हूं कि हाँ ठीक है आपकी आस्था पे ठेस पहुंचाई जाती। पर हाँ, अगर आपके पास प्रमाण हैं इनके 33 करोड़ देवी देवताओं के किसी जन्म के या मृत्यु के, अगर रियल में कोई प्रमाण है तो मुझे बताइए, और मुझे क्या सारे समाज को पता चलेगा। अब खुल के उससे उन चीज़ों के बारे में बताइए कि हाँ, जो 33 करोड़ देवी देवताओं की स्टोरी सुनते हैं हम, मंदिर के अंदर जाते हैं तो हर देवता की एक अलग स्टोरी सुना के चल रहा है जो पंडित जी है। तो वो सारी स्टोरीज़ कहाँ पे दबी पड़ी थी यार, कौन से पत्थर पे उकेरी गई थी, कौन से ताम्रपत्र पे उकेरी गई थी।
तो उन चीज़ों के भी जवाब दीजिएगा। और आपसे फिर से गुजारिश है कि जो बौद्ध विहार का जो मुद्दा है उसे शांत करवाने की कोशिश कीजिए। अदरवाइज़ हमारे जो लोग हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर हैं बुद्ध की जो अनुयायी हैं, तो आपको जब ऊपर से प्रेशर आएगा फिर भी आपको ये काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। और पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, पैसे आप 3 करोड़ बोलोगे ना 30 करोड़ देने को तैयार हैं, ठीक है, ऐसी कोई वो बात नहीं है। बट आपके जो मन में जहर चल रहा है उस चीज़ को निकालने की कोशिश करो। अगर आप समाज के अंदर समाज को जोड़ने की बात कर रहे हो तो ये हिंदू वाला जो एजेंडा है उसे साइड में रख के एक इंसानियत वाला जो एजेंडा है उसे अपनाओ, जो बुद्ध के जो विचार हैं उन्हें अपनाओ, ठीक है। हिंदू धर्म के अंदर जितने भी देवी देवता हैं सब हथियार लेके पैदा हो रहे हैं, हथियार लेके चल रहे हैं, तो किस चीज़ का डर था? खुद भोलेनाथ जो है त्रिशूल लेके चल रहे हैं, तो भोलेनाथ को किसका डर था? जिन्होंने पूरी दुनिया की कह रहे सृष्टि की जो मेन जो है करता धरता है वो भोलेनाथ हैं, सबसे बड़े जो वो समझा जाता है महाकाल जिनका नाम वो दिया गया। तो उनके बारे में उनको भी अगर त्रिशूल लेके चलना पड़ रहा है, जो महाकाल है जो किसी का भी काल बन सकते हैं, तो उनको भी किससे डर है? तो ये जो है डर नहीं है, ये एक्चुअल क्या है, हिंसा के जो हैं कारण है, वो हिंसा के जो हथियार जो यूज़ करा जाता है वो हिंसा का प्रतीक है। तो ऐसे भगवान अगर आप उनको लेके चल रहे हैं, और बुद्ध को अगर आप वो ये कि अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो बुद्ध को किसने मारा, कैसे मारा, तो वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में पता चल जाएंगी। जब आप बिना किसी यानी किसी धर्म को साइड में रख के सिर्फ एक इतिहास को पढ़ने की कोशिश करेंगे ना, तब आपको वो चीज़ें समझ आएंगी। तब शायद जो है प्रधानमंत्री जो मोदी हैं तो उनको समझ में आएगा, तो वो शायद ये मंदिरों के अंदर उठा के जो संगोल लेके आ रहे हैं ना कहीं से उठा के, तो वो चीज़ें करना बंद कर देंगे। वो कहीं ना कहीं इंसानियत की बात कर पाएंगे। तो बुद्ध को समझने की बहुत ज़रूरत है। तो बुद्ध को समझो, उसके बाद बुद्ध के ऊपर जो उंगली उठाओ या बुद्ध को जो है वो दबाने की कोशिश करो। क्योंकि आज से पहले बहुत कोशिश कर ली आपके जो समाज ने बुद्ध की मूर्तियों को वो चेंज करके आपने वो कोई ना कोई माता बना दिया, कोई देवता बना दिया। तो वो चीज़ें सब करके देख ली हैं, उसके बाद भी बुद्ध उभर के आ चुके हैं। वो बुद्ध धरती फाड़ के निकले हैं, क्योंकि जो सम्राट अशोक ने जो मूर्तियाँ बनवाई थी वो कहाँ पे खपत हो गई है। कुछ म्यूज़ियम में पड़ी हैं और बाकी जो हैं वो देवी देवता बन चुके हैं। कोई यानी बाद में किसी कहीं गांव से निकलती है, कुछ निकलता है। तो मेरे खुद के यानी रोहतक के पास गांव है कलोई गांव की मैं अगर बात बताऊं, तो वहाँ के ऊपर वहाँ पे भी मंदिर है जहाँ पे बुद्ध की मूर्ति निकली और उसे शिव की प्रतिमा बताकर और शिवलिंग की जो है वो पूजा की जा रही है। और काफ़ी एक लंबे समय से सिर्फ शिव जी के नाम पे वो चीज़ें चल रही हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, जिनकी कोई डिटेल आपको नहीं मिलेगी। जितना भी सर्च करेंगे सिर्फ कहानियाँ मिलेंगी जो पंडितों ने लिखी हुई हैं अपने ग्रंथों के अंदर। और ग्रंथों की अगर बात करते हैं तो ग्रंथों में पता नहीं क्या कुछ लिखा है, हिरनी से बच्चा पैदा हो रहा है, घड़े में बच्चा पैदा हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जो अगर हैं, अगर आप बुद्धि लगा के अगर आप इनको मान के चल रहे हैं, अगर बुद्धि लगाने के बाद भी आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है ये सब चीज़ें सच हो सकती है, तो वो आपकी सोच है। आप दूसरे पर थोपने की मत कोशिश कीजिए, क्योंकि साइंस जो बोलती है वो सूरज धरती से लाखों गुना बड़ा है और उसको एक नन्हा सा जो है बंदर जाके वो नहीं सूरज को खा पाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं बकवास हैं और हिंदू धर्म के अंदर इन्हीं चीज़ों को प्रचार करके दबाया जा रहा है। सारे जो भारत के अंदर हैं हर धर्म के लोगों को जो है वो दबाने की जो कोशिश की जा रही है। और अभी जो बंदूक की दिखाया जो जा रहा है कि हाँ मुस्लिम के ऊपर ये बंदूक है, ताकि जो सबको हिंदू बोल के जोड़ा जा सके। और बाद में जो बुद्ध के अनुयायी हैं, जो ये अम्बेडकर के अनुयायी हैं, तो उनको दबाने की कोशिश की जाएगी। तो इन चीज़ों को समझना होगा। और बाकी मैं लिंक के अंदर वहाँ का जो रियल चल रहा है, जो दीदी निर्देश वहाँ पे जाके मोर्चा संभाल लिया उन्होंने और हिंदू धर्म को लेके काफ़ी विचारक बातें करती हैं, तो उनकी भी बातें सुनिएगा। मैं अपने लिंक के अंदर इसकी जो वीडियो दूसरी डाल दूंगा, वहाँ पे बुद्ध विहार में क्या सीन चल रहा है आज की डेट में। और मैं चाहूँगा कि आप भी सपोर्ट करें। अगर आप बुद्ध को चाहते हैं तो बुद्ध को ऐसे बर्बाद मत होने दें। और योगी जी को समझाएं जाके कि हाँ ये जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं आपके लिए गलत साबित हो सकती हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।